ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ो भाई। केमिस्ट्री की कितनी है? 10 डजन, मतलब एक डजन में 12 होते हैं। एक दर्जन केले 12 केले, ठीक है। तो 10 डजन कितना हो गया? 120। भाई 12th क्लास में हो, ठीक है। मैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन अब नहीं, थोड़ा कम करूंगा भाई, है ना, तुम्हें आदत ना पड़ जाए यार। जो फिजिक्स बुक्स टोटल कितनी है, थोड़ा तुम दिमाग को दौड़ाओगे ना। 12 8 96। अब 96 कैसे आया तुम सोचो। 8 डजन है इंटू 12, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बुक, क्योंकि मेरे को अपनी वीडियो का लेवल भी एक मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा लेवल नहीं है, लेकिन अगर मैं हर चीज़ तुम्हें स्पून फीडिंग करने लग गया छोटी छोटी चीज़, तो तुम आदत पड़ जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स बुक कितनी है भाई? 120। इधर भी 10 था, इधर भी 10 था, ठीक है। टोटल मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स ही हो गया। अब उसके बाद कह रहा है देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज 60 रुपीज ईच। इसका 80 प्राइस ईच, इसका 60 एक का, और इसका 40 एक का, ठीक है। 80 60 40। फाइंड टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स देखो टोटल अमाउंट, देखो अब आंसर कितना, तीन तीन वे में आएगा आंसर, ठीक है। एक जो होगा टोटल अमाउंट केमिस्ट्री बुक का होगा, एक फिजिक्स का होगा, और एक इकोनॉमिक्स का होगा। तीन फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब या तो तुम 1x3 मैट्रिक्स बनाओगे आंसर में, या 3x1 बनाओगे। तो काम ऐसा करो कि आंसर 1x3 आए, 3x1 आए। मेरे पास यहाँ तीन तीन वेरिएबल है। तो सपोज अगर मैं 1x3 की मैट्रिक्स ले लूं, तो मेरे को यहाँ पे 3x1 लेना होगा और आंसर 1x1 आएगा। तो उससे तो मेरा काम बनने से रहा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 3x1 और 1x3 ले लूँ, तो 3x3 का आएगा, फिर भी मेरा काम नहीं बनेगा। तो इसमें अपना एक दिमाग चलाना पड़ेगा यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अच्छा ऑल द बुक्स बोल रहा है, अरे भाई 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी, ऑल द बुक्स बोला यार, ऑल द बुक्स बोला भाई। मेरे को लगा पर्टिकुलर बुक का एक अलग तुम्हें शो करना पड़ेगा। ना ना ना, 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी, 1x1। तो जो मैंने पहले बनाया था वो सही था भाई। 3x सॉरी 1x3 3x1, ये हो जाएगा 1x1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ भी डाल दो भाई, इधर 120 डाल दो, 96 डाल दो, 120 इधर डाल दो, और इधर डाल दो। एक बुक कितने की है? 80 60 40, ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई ये ऑनलाइन सॉल्यूशन देख के चेप दिया और यहाँ एक आंसर आ गया, ठीक है। देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया भाई, जो आंसर होगा 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी। 1x1 की क्यों बनेगी? सेलिंग ऑल द बुक्स। मेरी गलती थी भाई, ठीक है। मैंने सोचा कि 3 का उसको थोड़ा डिलीट करना अपने दिमाग से, ठीक है। मैंने सोचा था हर एक बुक का तुम्हें टोटल प्राइस दिखाना पड़ेगा भाई। तुम्हें सारे बुक का सम सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी। मैं तभी सोचूं बन क्यों नहीं रहा, ठीक है। अरे यार मैं पहले से सॉल्व करके नहीं बैठता भाई, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, ठीक है। तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक 1x1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये काम तो तुम कर सकते हो। अब ये आया कैसे? देखो जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया था 1x1 का, तुम देखो अब तुम इसको भाई देखो, इसको उठा के इसमें डाल दो, इसको उठा के इसमें डाल दो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In a legislative assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house call, letters, cost per contact। अच्छा ठीक है। The number of contact of each type made in 2 cities, X और Y cities है, इतना contact, find the total amount spent by the इतना, ठीक है। यह देखो जो A मैट्रिक्स है वो एक सिंगल नेटवर्क का कॉस्ट है, ठीक है। मतलब ये एक नेटवर्क अगर मैं टेलीफोन का लगाऊं तो मेरे को 40 रुपए देना पड़ेगा।
अगर मैं हाउस कॉल का लगाऊं तो मेरे को इतना देना पड़ेगा, और अगर मैं लेटर का लगाऊं तो मेरे को 50 रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, जो 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ, ये एक्स सिटी में है, ये वाई सिटी में है, तो ये है, ये टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं भाई। 1000 नेटवर्क्स लगे हैं टेलीफोन के, मैं थोड़ा तुम्हें क्वेश्चन में समझा दूं। 1000 नेटवर्क्स लगे हैं टेलीफोन के एक्स सिटी में भाई। 500 नेटवर्क लगे हैं हाउस कॉल के एक्स सिटी में भाई। 5000 नेटवर्क लगे हैं लेटर के एक्स सिटी में, ऐसे ही नीचे है, ठीक है। तो तुमको टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क दे दिया और एक प्रत्येक नेटवर्क का प्राइस दे दिया। तो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट, यहां भी टोटल है भाई 2 सिटीज में, ठीक है। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो 1x1 की आएगी, क्योंकि इसमें टोटल अमाउंट पूछा है। तो मैट्रिक्स को ऐसा अरेंज करो कि देखो ये मैट्रिक्स क्या है, ये 3x1 है, और ये क्या है 2 रो 3 कॉलम 2x3, ठीक है। तो देखो मैं इनको ऐसा अरेंज करूंगा 40, 100, 50, ये हो गया 1 रो 3 कॉलम, और इसको मैं ऐसे अरेंज करूंगा 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये 3 रो 2 कॉलम, ये और ये मैच हो गया। तो जो आंसर आएगा वो 1/2 का आएगा। अच्छा मतलब 2 सिटीज का हो रहा है मेरे ख्याल से, एक्स एंड वाई, ठीक है, टोटल है। तो ऊपर एक्स का आएगा, नीचे वाई का आएगा, ठीक है। 1/1 की नहीं बनेगी, ठीक है। मेरा शनि भारी हो रहा है भाई आज। 1/2, अरे लेकिन क्वेश्चन सही जा रहा है यार, ठीक है। मैं थोड़ा प्रेडिक्ट कर रहा था कि 1/1 की बनेगी, मैंने सोचा, लेकिन इसमें बोला है द अमाउंट स्पेंड बाय 2 ग्रुप इन द 2 सिटीज, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखो ये है, ये टेलीफोन का हो गया, ये एक्स सिटी का हो गया, सॉरी ये वाई सिटी का हो गया, ठीक है। टोटल है भाई, तुम्हें मतलब नहीं है। तो ये टेलीफोन का है 40 रुपीज 1000, ये 500 आ गया हाउस कॉल का, हाउस कॉल का 100 है, ये 5000 आ गया लेटर का, लेटर का 50 है। देखो मैं अभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में चल रहा हूँ, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। सच में यार आज शनि भारी है भाई। मुझे चढ़ गई है, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो तुम्हें एक्स और वाई का टोटल एक्सपेंस जो है मिल जाएगा। देखो मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ करो, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें आसानी से मिल जाएगा भाई, अरे गूगल पे डालो आराम से आंसर आता है, ठीक है। लेकिन तुम भी कुछ करो, वीडियो लंबी हो जाएगी, कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ तुम्हें सॉल्यूशन वेरीफाई कराने नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हें मेथड बताने बैठा हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। Two farmers, Ramkishan and Gurcharan Singh, Dharanjit Singh, cultivates only 3 variety of rices, namely Basmati, Parmal Chi, Nora. Ah. The sale of these varieties of rice by both the farmers in the month of September, October are given. रामचरण गुरचरण, सॉरी रामकिशन गुरचरण, ठीक है भाई। देखो ये ए जो तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है कि सितंबर के मंथ में बासमती से कितना पैसा आया, परमल से कितना पैसा आया, नौरा से कितना पैसा आया। रामकिशन ने भाई 1000 रुपए निकाला बासमती से सितंबर के मंथ में, रामकिशन ने 20,000 रुपए निकाले परमल की फसल से सितंबर के मंथ में, रामकिशन ने 30,000 रुपए निकाले नौरा की, मतलब नौरा की जो भी क्रॉप्स थी, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली अक्टूबर में सेम हो गया। फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन द वैरायटी, दोनों को प्लस कर दो भाई,
कंबाइन सेल का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंगली प्लस कर दो भाई। देखो बासमती की सितंबर में इतनी हुई है, अक्टूबर में इतनी हुई है भाई, दोनों को सम कर दो। 15,000 रुपए की सेल हुई है सितंबर अक्टूबर में, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। परमल की 20,000 रुपए हुई है, परमल की 10,000 रुपए हुई है, दोनों को सम कर दो भाई, 30,000 रुपीज हो गया। ठीक है, नौरा की 30,000 हुई है, 6,000 हुई है, दोनों को सम कर दो भाई, दोनों महीने का मिला के 36,000 रुपए की सेल हुई है। ठीक है, तो तुम ऐसे इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 12th क्लास में थोड़ा समझो। फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। भाई ये एक हाई ग्राफ है, मैं दिख रहा हूँ क्या? ये एक हाई ग्राफ है, हाई ग्राफ है, ये एक लो ग्राफ है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या हो? ये डिफरेंस हुआ भाई, ये डिफरेंस हुआ, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हाई ग्राफ है, लो ग्राफ है। तो सपोज करो क्वेश्चन में ही देखो यार, सितंबर में एक हाई राइज गया प्राइस में, अक्टूबर में लो हो गया, तो तुम दोनों को माइनस कर दोगे तो जितना आया है ये उतना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज किस में होता है भाई? कोई पहले चीज ऊपर जा चुकी है फिर वो वापस नीचे आ रही है तो उसको डिक्रीज बोलते हैं। उसको ये नहीं बोलते कि भाई नीचे आ गया, नीचे नहीं आया, वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, काश मेरे को कोई ऐसा समझाता। If both farmers receive 2% of profit on gross sale, compute the profit for each farmer and for each variety in October. कंप्यूट द प्रॉफिट। अरे 2% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं सॉल्व कर। 2% का प्रॉफिट है मतलब 2% अक्टूबर में, अक्टूबर का है ये, अक्टूबर है। 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, तुम्हें ग्रॉस सेल से मतलब नहीं है। ठीक है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर। ईच फार्मर, इन दोनों में से ईच फार्मर, प्रत्येक फार्मर के लिए ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो 2% निकाल लो। बी का क्या होता है? 2/100 इंटू बी। ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। तो मतलब 2/100 कर लो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कितना है भाई? 5,000, सॉरी हाँ सही तो था, 10,000 और 6,000 और 20,000, 10,000 और यहाँ भी 10,000। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। देखो इन चीज में एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हारा इसमें जो लिखने का तरीका है ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैट्रिक्स एग्जाम में बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो भाई तुम बैठे रहो। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला। अगर तुम्हें एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, सबसे पहले कोशिश करो, इसको मैं लिख सकता हूं भाई x³ -6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोशिश देखो, इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा, इसका मैंने चेक किया है, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, फिर 4.12 आ रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो सबसे पहले इसका फैक्टर बनाओ। सपोज ये कोई एक्सप्रेशन हो गया भाई, x माइनस के हो गया, हाँ x माइनस जेड हो गया, x माइनस पी हो गया, इज इक्वल टू 0। अरे आसान है भाई, तुम्हें x की वैल्यू a दे रखी है भाई, तुम a यहाँ डालो और सबको 0 से कंपेरिजन डाल दो, तो x इज इक्वल टू के भी हो गया, x इज इक्वल टू जेड भी हो गया, x इज इक्वल टू पी भी हो गया, तुमने भाई निकाल लिया। ठीक है, हालांकि तुम्हें यहाँ एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रूफ करना था इसको 0 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे करना है। अरे वैसे जैसे ये भी एक बेसिकली मैट्रिक्स ही आएगा, आइडेंटिटी के थ्रू आएगा, मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो तुम इसमें ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर ये 0 नहीं हुआ तो इनमें से एक तो 0 होगा, और अगर एक भी 0 हो गया ना तो बाकी सब 0 हो जाएगा। तुम्हें ऐसे सोचना है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा अपना मेंटल एबिलिटी को बढ़ाओगे ना तो अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, बाकी ठीक है, इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसके सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हो जाने चाहिए यार। ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इससे ऊपर नीचे थोड़ा आएगा भी। ठीक है, और आएगा तो अपन वो चैप्टर के एंड में देख लेंगे। ठीक है, PYQ सीरीज देखेंगे, इन लोगों ने हाल फिलहाल में क्या थोड़ा चेंज किया है मैट्रिक्स में। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो भाई एकदम घंटा घंटा क्वेश्चन आता था भाई एकदम। ठीक है, अनपढ़ आदमी भी सॉल्व कर दे उसको। और रही बात इसकी, तो बस 2 लेक्चर और, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। फिर उसके बाद हम एक सीरीज करेंगे और बस उसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को, फिर आगे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा फ्लो ऐसे चलेगा यार, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, क्यों अभी मेरे पास टाइम है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ मैं लिमिट्स पढ़ा दूंगा थोड़ा। ठीक है, और फंक्शन पढ़ा दूंगा, फंक्शन इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, फंक्शन पढ़ा दूंगा और रिलेशन फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
फिर उसके बाद में बायनोमियल भी पढ़ा दूंगा, बायनोमियल में कुछ नहीं है। और बाकी जो तुम्हारा वो हो गया कोनिक सेक्शन वाले टॉपिक्स हो गए, ठीक है, उसमें हाँ वो मैं करा दूंगा, लेकिन मेरे पास अगर इनके बाद टाइम बचा दो, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में कुछ नहीं यार, इधर उधर से देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी चलो होप फॉर बेस्ट, ठीक है, बाय, प्रिपेयर, ठीक है, मजे करो।